इधर खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस और इधर आ रही है अमृत भारत। क्या कॉम्बिनेशन है, गजब का कॉम्बिनेशन। मेरे पीछे खड़ी है अमीरों वाली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन जब आम जनता को परेशानी हुई तो लॉन्च कर दी गई गरीबों की वंदे भारत ट्रेन, जिसे अमृत भारत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है, कितने कोचेज होते हैं, कितने जनरल के कोच हैं, कितने स्लीपर के कोच हैं, क्या इसमें एसी के कोचेज हैं कि नहीं हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12 स्लीपर और 8 जनरल कोच के साथ इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। ये ट्रेन गरीबों की वंदे भारत ट्रेन है और इस ट्रेन की डिमांड इतनी है कि आप देख सकते हैं अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है और कितने लोग इस ट्रेन में है। इस ट्रेन का एक लोको लगा हुआ है आगे की तरफ और एक लोको लगा हुआ है पीछे की तरफ, इसलिए इस ट्रेन को पुश पुल टेक्नोलॉजी से लैस कहा जाता है। पुश पुल टेक्नोलॉजी मतलब आप ऐसा समझो कि अगर इस ट्रेन को इधर की तरफ जाना है तो लोको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है या लगा हुआ है, वो इधर से लेकर जाएगा, और उधर जाना है तो उधर के लिए लोको उधर लगा हुआ है। इस ट्रेन का 1 बाय 1 करके सारे कोच आपको मैं दिखाऊंगा, विकलांग कोच, जनरल कोच और स्लीपर कोच। तो मेरे पीछे जो है वो है विकलांग कोच। सबसे पहले मैं आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। अब मैंने विकलांग भाइयों के लिए सबसे सहूलियत के लिए यहाँ पर रैंप लगाए जाते हैं। ये देखो, ये जो 2 पीस दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 होल्डर्स हैं। यहाँ पर रैंप लगा के ऐसा आगे की तरफ किया जाता है और यहाँ से आपकी व्हील चेयर बड़े आराम से ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखिए यहाँ पर एक लोगो भी बना हुआ है जिसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ जब आएंगे तो आपको काफ़ी स्पेसियस दिखेगा ये एरिया। आपकी व्हील चेयर वगैरह यहाँ भी आप खड़ी कर सकते हैं अगर आप चाहें। और ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम कैसा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे इसको ओपन करना है और बड़े आराम से आप इसको जब पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये जो एरिया है वॉशरूम का, काफ़ी बड़ा एरिया है वॉशरूम का। आप देख सकते हैं यहाँ पर डस्टबिन वगैरह लगा हुआ है, वॉश बेसिन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नीड, सारा कुछ लगा हुआ है। एमरजेंसी पुश बटन भी लगा हुआ है। ये नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, अभी तक ट्रेनों में ये नहीं थी। ये आपका कमोड लगा हुआ है, इंग्लिश स्टाइल वाला इसको आप बोल सकते हैं। फ्लैश के लिए 2 फ्लैश है, आप फ्लैश के लिए वहाँ दबाएं, आपातकालीन फ्लैश वहाँ पर लगा हुआ है। होल्डर्स लगे हुए हैं, आपको बड़ी आसानी से पकड़ बनाने के लिए आप इसको पकड़कर बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर गन वगैरह लगी हैं, जग है, यहाँ पर आपके हैंड वॉश के लिए सोप भी रखा हुआ है और बड़ा सा एक मिरर भी है। और आपके बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा कुछ सीट अरेंजमेंट है आपका। 1 सीट ऊपर 1 सीट नीचे, 1 सीट ऊपर 1 सीट नीचे, ऐसे है। ये आपकी सीट होगी और ये आपका को पैसेंजर जो आपके साथ चलेंगे उनकी सीट होगी। और यहाँ पर जैसे सबको सुविधा दी गई है वैसे आपको भी यहाँ पर वाटर बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ पर हुक दिया गया है। अगर आप अपने साथ बैग वगैरह है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सॉकेट्स 2 लगे हुए हैं और यहाँ पर छोटा सा एक खूबसूरत सा मिरर भी दिया गया है। और यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल को चार्ज में लगाते हुए। और यहाँ पर चैन खींचने के लिए इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर एक चैन भी है। बाकी बाहर की तरफ जब आप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा है, काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पर अगर आपके पास लगेज है, सामान है, तो आप इसको यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर आप अपनी व्हील चेयर को चाहें तो पार्क भी कर सकते हैं और आपको पकड़ने के लिए यहाँ पर भी होल्डर लगाया गया है। और सहूलियत के लिए आपके यहाँ पर एक छोटी सी LED लगाई गई है जो कि कोच के साथ साथ आने वाले स्टेशनों को यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये स्पीकर्स अनाउंसमेंट है, जैसा कि आपको मेट्रो वगैरह में अनाउंसमेंट होता है कि अगला स्टेशन कौन सा है, बाकी की चीज़ें यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। ये टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल नई है। गर्मियों के दिनों में आपकी सहूलियत के लिए पंखे भी लगाए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के साथ साथ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ये CCTV कैमरा इस डोर के लिए और सामने जो CCTV कैमरा है वो इस डोर के लिए। कोच के बाहर ऐसे LED लगी हुई हैं जो इंडिकेट करती रहती हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर इंडिकेशन आपको मिलने वाला है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का जनरल कोच कैसा है। ये इस ट्रेन का जनरल कोच कैसा है आपको दिखाता हूँ। सामने घुसते ही आपको दिखेगी खूबसूरत सी डस्टबिन और यहाँ पर एक मिरर दिखाएगा। यहाँ पर वॉश बेसिन है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हैंड वॉश भी है। और इस
नल को चलाना कैसे है, आप नीचे फुटरेस्ट है इसको दबाना है, ध्यान रखना, इसको दबाएंगे और ऐसे पानी आने लग जाएगा, लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करना है। और इधर की तरफ आपको दिखेगा वॉशरूम, पाश्चात्य शैली वेस्टर्न स्टाइल में ये है, और ये है टॉयलेट। तो मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, इधर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे आप पुश करेंगे, इस दरवाजे को ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, और खूबसूरत सी यहाँ पर मैटिंग हुई है ताकि पानी आपके शूज़ या स्लीपर्स में ना लगे। ये आपका इंग्लिश स्टाइल वाला कमोड है, बाकी की चीज़ें सेम है जो आपको मैं दिखाया था दिव्यांग वाले कोच में, ये सारी चीज़ें हैं। पैर द्वारा संचालित नल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको प्रेस करके नल को ऐसे चला सकते हैं। एक मिरर लगा हुआ है। बाकी आम ट्रेनों को मुकाबले अगर वॉशरूम की बात करूं तो स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन खूबसूरत है, डिज़ाइनदार है और कंफर्टेबल है। ये वॉशरूम है नॉर्मल इंडियन स्टाइल वाला, आप देख सकते हैं। इसमें सीट ऐसी मिलेगी आपको। अच्छी बात यह है कि इसमें जो मैटिंग हुई है उससे आपके शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह या आपकी पैंट वगैरह गीली नहीं होगी। लेडीज़ हैं तो उनकी साड़ी या सूट वगैरह भी बच जाएंगे। बाकी होल्डर्स वगैरह आप देख सकते हैं, डस्टबिन वगैरह लगी हुई है, पेपर सोप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, मिरर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। सीटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो ऐसा है कुछ सीटिंग अरेंजमेंट। ये है सीट 1, 2 और ये ऊपर वाली, ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। आप इसको बैठकर अपनी लंबी दूरी भी बड़े आराम से तय कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप चार्जिंग के लिए लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग उतनी चार्जिंग सॉकेट, 1, 2, 3, 4, चारों लोग के लिए अलग अलग चार्जिंग सॉकेट दी गई है और सबके लिए अलग अलग मोबाइल होल्डर दिया गया है। हुक्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि आप अपने सामान वगैरह को यहाँ पर टांग सके। इमरजेंसी अलार्म लगा हुआ है तो इमरजेंसी के दौरान आप इसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। गर्मियों में आपकी राहत के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन जनरल कोच भी CCTV कैमरे से लैस है। और इसमें कुछ और सुविधाएं हैं जो आपको देखना चाहिए। दूर से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा। और इस ट्रेन में भी अनाउंसमेंट होता है, आप देख सकते हैं स्पीकर लगे हुए हैं। इस ट्रेन में अनाउंसमेंट सिस्टम है और यहाँ पर आपके सामान रखने के लिए जगह और कुछ ऐसा है सीटिंग अरेंजमेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अमृत भारत ट्रेन कैसी लगी आप लोगों को। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये तोहफा आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। ऊपर लगा हुआ है एक छोटा सा LED जहाँ पे ट्रेन की स्पीड, आने वाला स्टेशन जैसी कई जानकारी आपको दी जा सकती है। तो ये था अमृत भारत ट्रेन का जनरल कोच। और अब आपको दिखाते हैं इसका स्लीपर कोच कैसा है। और इस ट्रेन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन में कोई भी AC का कोच नहीं है। इस ट्रेन में टोटल 20 कोचेज़ हैं, जिसमें से 12 कोच जो है वो स्लीपर के हैं, 8 कोच जो हैं वो जनरल के हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ये आम लोगों की वंदे भारत है। ये इस ट्रेन का स्लीपर क्लास, जिसमें 80 लोगों के बैठने और सोने की जगह है। तो चलते हैं स्लीपर कोच में और आपको दिखाते हैं कैसा है इसका कोच। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इस कोच का सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। और यहाँ पर 1, 2, 3 की सीक्वेंस में यहाँ पर सीटें हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो सीट है ना बहुत कंफर्टेबल है, जनरल कोच से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और लोगों को शिकायत थी कि इकोनॉमी क्लास की जो सीटें होती हैं काफ़ी जो है पतली है, मतलब उनकी चौड़ाई कम है। तो इस चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा गया और ये सीट काफ़ी चौड़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। यहाँ पर आपको दिखेगा आपके लिए एक टेबल खाने पीने के लिए। यहाँ पर सेम एज इट इज़ वाटर बॉटल होल्डर। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो सॉकेट है बिल्कुल आपके चेयर के पास है, तो आप यहीं पर लगा के आप अपने मोबाइल का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर होल्डर भी है, यहाँ पर भी सीक्वेंस सेम है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। और अलार्म जैसा कि आपको पता है हर ट्रेनों में होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ QR कोड लगे हुए हैं जो आप समझ सकते हैं किस लिए लगे होते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत सा जो है मिरर लगा हुआ है। और बाकी अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ ऐसा है, 2 सीटें हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। और बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बैठ के आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और ऊपर की तरफ देखें, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है और LED यहाँ पर इंडिकेट करती रहती है, वेलकम टू इंडियन रेलवे, अगला स्टेशन, गाड़ी की स्पीड जैसी सुविधाएँ आप यहाँ पर ले पाएंगे। चलते हैं वॉशरूम की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। उससे पहले आप देख लें सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक फायर हाइड्रेंट रखा गया है, अग्निशमन यंत्र। और यहाँ पर भी जैसा कि आपको पता है हैंड वॉश बेसिन। और यहाँ का भी जो नल है वो ऐसे चलेगा, फुटरेस्ट से पैर दबाएंगे और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इधर चलते हैं पाश्चात्य शैली और नॉर्मल वाला।
इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, यहाँ पर हुक लगे हुए हैं, इन हुक के माध्यम से आप इनको ऐसे करके लॉक कर सकते हैं और ऐसे जब करेंगे तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। तो वॉशरूम एज इट इज़ सेम है, जैसा वॉशरूम जनरल का है वैसा वॉशरूम इसका भी है। यहाँ पर आपातकालीन पुश बटन दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेन में ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर एयर फ्रेशनर दिया गया है, बाकी की नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पेपर वगैरह है, जग्स वगैरह हैं, होल्डर्स वगैरह लगे हुए हैं, डस्टबिन वगैरह है, शीशे वगैरह हैं। बस कोशिश ये करना है कि ये चीज़ें जैसे हैं एज इट इज़ रहे, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या है कि जो चीज़ जैसी है उसको ज़्यादा ख़राब करने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों ये ट्रेन बनाई गई है हमारे और आपके जैसे आम आदमी के लिए, ताकि इस ट्रेन में वंदे भारत जैसा मज़ा हम ले पाएँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इस ट्रेन को ट्रेन जैसे है वैसे ही रखना है। कई लोग ट्रेनों को बर्बाद करने में अपनी शान समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। और ये दंडनीय अपराध भी है और ये मानवता के खिलाफ भी है, क्योंकि इतना रेलवे पैसा खर्च करती है हम लोगों के सुविधा के लिए, तो हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार आपको स्लीपर कोच का ओवरव्यू देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। और अच्छी बात यह है कि जो आप बीच में गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको रात में ये दोनों पट्टियाँ चमकती हैं, क्योंकि ये रेडियम की पट्टियाँ हैं। तो रात को जब लाइट बंद हो जाएगी तो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए आपको बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। और रात में जब आपकी लाइट बंद हो जाएगी, ट्रेनें अगर आपकी किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी हैं और आपको ट्रेन बोर्ड कहीं और से करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखें कोच की हर जगह इंडिकेशन लगा हुआ है, MBUPLB, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ और लोअर बर्थ। तो आपको कोच ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी स्पीकर्स लगे हुए हैं। इस ट्रेन में पूरा अनाउंसमेंट होता है, बिल्कुल मेट्रो जैसा। इस ट्रेन में मेट्रो जैसा आपको सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है, तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। कई बार जब हम सो जाते हैं ट्रेन में और अपने पड़ोस वाले को बोलते हैं भाई जब मेरा स्टेशन आएगा तब मुझे जगा देना, ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट है, अनाउंस करता रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ इंडियन रेलवे का ये तोहफा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऐसी और ट्रेनें इंडियन रेलवे को लॉन्च करने की ज़रूरत है? मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।